हज हो या गैस, खाद की कीमत या बसों के किराए, हुकूमत ने हर जगह सब्सिडी ख़त्म कर दी है और बज़ाहिर मुश्किल माशी हालात में बोझ आवाम पर ही डाला जा रहा है। हुकूमत खुद कुछ करने पर तैयार नहीं लगता, एटलीस्ट बज़ाहिर यही है। गुज़िश्ता दिनों हज पर सब्सिडी ख़त्म करने के हुकूमती फ़ैसले पर बहुत ले दे हुई, मगर हुकूमत ने साफ कह दिया कि जिसकी इस्तिताअत हो वो हज करे, हुकूमत कोई रिलीफ नहीं देगी। दो इबादात हैं जो उन पर फ़र्ज़ हैं जो इस्तिताअत रखते हों। आप ये कहिए कि 4 अरब 36 करोड़ हुकूमत ने देने, हुकूमत कहाँ से देगी? ज़ाहिर आप तालीम के बजट से उठाएंगे, आप एजुकेशन के बजट से उठाएंगे, आप लोगों की गरीब किसी की जेब काटेंगे, BISP से उठाएंगे, यहीं से आप पैसे लेंगे और हज पे देंगे। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको मिलने वाला पैसा उठा के हम उसके ऊपर दे दें कि जो कि हज करने जा रहे हैं? चलें, हज तो साहिब इस्तिताअत पर ही फ़र्ज़ है, लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी आवाम की इस्तिताअत बढ़ाना भी है। ये नुक्ता आम है। हुकूमत सब्सिडी बेशक ना दे, लेकिन फिर दीगर अखराजात कम करे। और हज तो गरीबों पर फ़र्ज़ नहीं, लेकिन गैस तो हर अमीर गरीब इस्तेमाल करता है, उसका क्या? उस पर भी रियायत वापस लेने के इशारे मिल रहे हैं। ये कभी बताया गया है कि हम महंगी गैस लेके सस्ती गैस बेच रहे हैं? ये भी सोचना पड़ेगा। और ये रिलीफ या ये सब्सिडीज़ कितना अरसा हुकूमतें बर्दाश्त करती रहेंगी और लोगों को रिलीफ और सब्सिडी देती रहेंगी? और यही वजह है कि तमाम अदारे माली खसारे का शिकार हैं, जिसमें यकीनन मिसमैनेजमेंट भी थी। और इससे ज़्यादा तकलीफ से बात यह है कि आवाम पर बोझ डालने के बाद भी मईशत की हालत बेहतर नहीं बल्कि अबतर हुई है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में कर्ज रेटिंग B से कम करके B- कर दी है। एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के बजट और बैरूनी शोबों में बेहतरी के फौरी इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। माशी तरक्की में सुस्त रवि और ज़र मुबादला की किल्लत बैरूनी सूरत हाल की मुश्किलात रहेंगी। ये पेशगोइयां हो रही हैं। साबिक निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा ओवरऑल तज्ज़िया लेते हैं मौजूदा माशी सूरत हाल पर। शुक्रिया डॉक्टर शाह। आप बताइएगा, सबसे पहले तो हज पर सब्सिडी ख़त्म हो गई और उसकी मंतक और लॉजिक ये थी कि साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, ठीक है, लेकिन फिर गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने की बात है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी है कि माशी मुश्किलात का बोझ बराह रास्त आवाम पर डाल दिया जाए। आप इस पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ हैं या कहीं कोई बीच की राह निकालनी चाहिए? अगर आपके पास ये चॉइस है कि यहाँ आप सब्सिडी दे दें बिजली पे, या आप फिर हेल्थ की सब्सिडी ख़त्म कर दें, क्योंकि दोनों को आप लेके आगे नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी आमदन से ये चीज़ें बाहर होगी। सो ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं और बड़े जज्बाती फ़ैसले हैं जो करने पड़ते हैं। और मेरा ख़्याल है कि एक अच्छी हुकूमत की निशानी ये है कि वो मुश्किल फ़ैसले जो है वो कर सकते हैं। और हमें आई थिंक डिबेट इस चीज़ पे करनी चाहिए कि किस चीज़ को काटा जाए ताकि ये मालियाती खसारा जो है ये काबू में आए और इंटरनेशनली हमारी जो रेटिंग है वो बेहतर हो ताकि हमारी इकॉनमी चल सके। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली अवाम, पाकिस्तान के अवाम ही इस मुल्क को चलाते हैं। अच्छी चीज़ हो तो अवाम को फ़ायदा मिलेगा, अगर ख़राब चीज़ होगी तो अवाम को नुकसान होगा और अल्टीमेटली बोझ जो है वो सारा अवाम पे ही पड़ता है, क्योंकि आप इधर उधर से मांग तो सकते हैं लेकिन आ जाएगा कि कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आपको ये इस्लाहात करने की बहुत अशद ज़रूरत है। बड़ा अच्छा डिटेल्स आपने जवाब दिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। आपकी नज़र में कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां सब्सिडी ख़त्म या कम करके ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल बिजली के निज़ाम को आपको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे चोरी जो है वो ख़त्म हो, इनएफिशिएंसी ख़त्म हो और उसकी फिर सब्सिडी आप ख़त्म कर सकें। सो वो तो एक नंबर 1 चीज़ है। दूसरी जो है ये सफ़ेद हाथी हैं। पाकिस्तान में हमने बेशुमार सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं और आप रोज़ाना ख़बरों में सुनते रहते हैं कि कभी इतने अरब PIA को दे दिए, इतने अरब स्टील मिल को दे दिए, इतने अरब किसी और स्टेट और एंटरप्राइज़ को चलाने के लिए दे दिए।
तो ये जो सब्सिडीज़ हैं इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता, ये चंद लोगों को इसका फ़ायदा होता है। और ये जो अदारे हैं ये एक किस्म का बजट को चूसते चले जा रहे हैं और आवाम को चूस रहे हैं। सो इनकी सब्सिडीज़ इनको डिस्पोज ऑफ करना, ठीक करना और इनकी सब्सिडीज़ ख़त्म करना वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा शाह साहब, आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई थी रिमेंबर, और क्या लगता है आपको माशी हालात हुकूमत के कंट्रोल में बज़ाहिर आते हैं या अभी मज़ीद वक्त लगेगा या मज़ीद मेहनत करना होगी? हाउ डू यू फोरसी इट? इतने बड़े खसारों में जब कौम आती है तो बड़ी मेजर आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं, आपको तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, आपको बेहतरी लानी पड़ती है जो बड़ी तकलीफ़ देह होती है। सो आई थिंक कि इस दौरान में लोगों को परेशानी भी बहुत होती है और ऐसे लगता है कि हर चीज़ जो है वो बिगड़ गई है और अब उसको ठीक करने में बहुत मुश्किल आएगी। सो आई थिंक कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बेशुमार एक्सटर्नल सपोर्ट हासिल की है ताकि अदायगियों का जो क्राइसिस है उससे बचा जाए। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है कि जो रिफॉर्म्स हमने इदारों में करनी है, FBR में करनी है, बिजली के महकमों में करनी है, एंटरप्राइजेज़ में करनी है, उस पर काम हो रहा है और बेहतर हो सकता है, इससे और बेहतर हो सकता है। लेकिन क्योंकि नीयत बड़ी अच्छी है और डायरेक्शन अच्छी है तो वो आई थिंक काम भी होना शुरू हो जाएगा। चलें, होपफुली नीयत अच्छी है तो नताइज भी अच्छे निकले। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे।